व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज मैं आपको जीएम न्यूट्रिशन के एक रिसेंटली लॉन्च हुए प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। जो प्रोडक्ट है ब्रेन बूस्टर। जी हाँ, आप टाइटल से आपको समझ आ गया होगा, इट्स अबाउट ब्रेन। लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन के बारे में क्विकली बात करते हैं। देखिए, आप अपने मसल को क्या देते हो? प्रोटीन। आप जिम में जाते हो, अपने मसल को स्ट्रॉन्ग करते हो, मसल को बड़े करते हो, मसल को फीड करते हो। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लिफ्ट करेंगे वेट, तो मसल को तो फीड करना ही पड़ेगा प्रोटीन, ठीक है जी। लेकिन सबसे बड़ा मसल जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो तो ब्रेन है। सबसे बड़ा मसल ब्रेन है। क्या आप उसको फीड कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए। क्या आप ब्रेन के रिलेटेड सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं जो ज़रूरी है, जो आपके इस ब्रेन को और ताकतवर बनाए, ताकि आप यहां से कुछ क्रिएट कर पाएं? ठीक है। जो ब्रेन है वो बच्चों से लेकर बुजुर्ग, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पावरफुल मसल है, जिसका सही इस्तेमाल करना, उसको सही फीड करना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करें ना करें, एक्सरसाइज करें ना करें, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस के अंदर हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर हैं, आप बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, यू नीड ब्रेन के रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स जो उस ब्रेन को और स्ट्रांग बनाए, पावरफुल बनाए। ये बात समझा? चलिए बात करते हैं क्विकली ब्रेन बूस्टर के बारे में। ब्रेन बूस्टर इस तरह से, आप जो लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, सो दे प्रॉब्ली नो। ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसके अंदर है क्या? बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है। गिंको बिलोबा, बकोपा मानरी, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड DHA। क्विकली बात करते हैं इनके बारे में। अगर आपने इनमें से कहीं का नाम नहीं सुना, मैं क्विकली बताता हूं। देखिए, गिंको बिलोबा जो है एक्सट्रैक्ट, ये गिंको बिलोबा एक ट्री है, वहां से ये सप्लीमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है पाउडर की फॉर्म के अंदर। तो गिंको बिलोबा जो है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, उसके फ्लो को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर पुअर सर्कुलेशन हो किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर, तो वो वीक हो जाता है। यू नो दैट एनी पुअर सर्कुलेशन इन एनीवेयर इन बॉडी पार्ट, वो आपका बॉडी का हिस्सा जो है वीक होना शुरू होता है। सबसे पावरफुल जो हमारी बॉडी के अंदर वो तो ब्रेन है। क्या उसकी जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है वो सही है? अगर सही ब्लड फ्लो सर्कुलेशन होगी तो अलर्टनेस और मेंटल फोकस बनेगा, राइट? तो इसका मतलब है जो गिंको बिलोबा है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, प्रॉपर ब्लड फ्लो ब्रेन के लिए, जिससे आपकी मेंटल एंड आपका फोकस इंप्रूव होता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड आपका आ गया बिकोपा मानरे। देखो, बिकोपा मानरे एक अर्ब है। ये अर्ब है जो बहुत ही सदियों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, आयुर्वेदा के अंदर भी है और हर जगह, हमारे इंडिया के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अर्ब्स के अंदर इंडिया तो ऑलमोस्ट आपको मालूम है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना नेचुरल इंग्रेडिएंट है बाय द वे। सो इससे क्या होता है, हमारी ब्रेन के अंदर एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करता है। देखिए, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जब हमारे ब्लड के अंदर, जैसे वायरस होता है कंप्यूटर के अंदर, वायरस घूमता है और सिस्टम को स्लो करता है, हमारी बॉडी के अंदर रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। अगर रेडिकल्स ज़्यादा है तो आपके सेल्स को डैमेज करेंगे, सेल्स को वीक करेंगे। तो जो फ्री रेडिकल बॉडी के अंदर फ्रीली घूमते हैं, हमारे ब्रेन के उस सेल को वीक ना करें, उसके आसपास जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होता है फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करने का, उसको सपोर्ट करता है। आई होप यू गॉट इट, राइट? तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। इट मींस जैसे गिंको बिलोबा एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसका मतलब आपके फ्री रेडिकल्स को किल करने में मदद करता है, जो अनदर फंक्शन है। तो गिंको बिलोबा एंड बिकोपा मानरे इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्री रेडिकल सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज विटामिन B6। विटामिन B6 एक विटामिन है। B6 इज ऑल अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन फंक्शन। देखिए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों की होती है, बुजुर्ग या ऑल एज की फंक्शनिंग इज इंपॉर्टेंट, नो मैटर व्हाट एज यू आर इन, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। B6 तो बहुत ही जरूरी है। अक्सर B6 की डेफिशिएंसी से हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाती है, उसकी डेवलपमेंट कम हो जाती है। अगर हम बच्चे को B6 शुरू में ना दें तो ब्रेन डेवलपमेंट स्लो होती है। और स्कूल के अंदर ऑफ कोर्स
आप समझ सकते हैं स्लोली बिहाइंड होने का खतरा है, पीछे होने। B6 इज इंपॉर्टेंट। B6 डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है आजकल, और इसके अंदर B6 है ऑलमोस्ट 2 मिलीग्राम। इसका मतलब 100% डेली वैल्यू आपको इसके अंदर मिल रही है। सो B6 इज ऑल अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन फंक्शनिंग। देन नेक्स्ट इज B12। देखिए विटामिन B12 इज ऑल अबाउट मेमोरी। देखिए ये आपकी मेमोरी को इंप्रूव करने में मदद करता है। देखिए वीक मेमोरी इट मींस मेमोरी लॉस, अक्सर किसी एज के ऊपर मेमोरी लॉस का खतरा होता है। अगर आपको B12 आपकी बॉडी के अंदर कमी है या B12 की डेफिशिएंसी से आपको मालूम क्या होता है, मेमोरी लॉस का खतरा है। इट मींस B12 इसके अंदर है जो कि 1 माइक्रोग्राम है, जो कि ऑलमोस्ट 100% आपकी डेली रिकमेंडेशन जो है वो पूरा इसके अंदर डोज है। नेक्स्ट इज DHA। देखिए ये मेरे पास स्क्रीन में वही चीज़ है, सो बेसिकली वही दिखा रहा हूँ, मेक श्योर कि मैं आपको यहाँ लगी मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। सो DHA क्या है? DHA इज ओमेगा 3 डिकोसा हेक्सानोइक एसिड। आपको मालूम है ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए जरूरी है। तो उसके अंदर 10% जो आपको 1 ग्राम दिन के अंदर 1000 मिलीग्राम के आसपास चाहिए, तो आप 1000 m जो मिलीग्राम है इसी के अंदर पाया हुआ है, ऑलमोस्ट 10 इसका मतलब इसके अंदर हमने DHA भी ऐड किया हुआ है जो कि एक ओमेगा 3 है, जो कि एसेंशियल फैटी एसिड है। मतलब है ये फैट है, इट इज अ फैट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल फैट ब्रेन के लिए। जी हाँ, सो दिस इज एसेंशियल फैटी एसिड, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, और ये फैट हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही जरूरी है। डिकोसा हेक्सानोइक एसिड जो कि ओमेगा 3 है। तो इसका मतलब है जो 5 इंग्रेडिएंट्स है, गिंको बिलोबा, बकोपा मानरे, B6, B12 एंड DHA, इन 5 इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन से ब्रेन बूस्टर बना है। अगर आप ऑलरेडी ओमेगा 3 यूज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू ओनली गेटिंग DHA, बट यू आर नॉट गेटिंग अदर। ये फैटी सिस्टम है, फैटी एसेंशियल फैटी एसिड है, और ये विटामिन्स एंड हर्ब्स है। सो ऑफ कोर्स ब्रेन को बूस्ट करने में मदद करता है। क्विकली बात करते हैं इसकी एज की। एज 16 या उससे ज़्यादा आपकी एज है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आप इसको सालों तक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स, इट्स ऑल हर्ब्स एंड विटामिन्स जो कि एंड एसेंशियल फैटी एसिड जो कि हमें चाहिए ऑन डेली बेसिस। टाइम आप लंच में ऐड कर सकते हैं। द बेस्ट टाइम इज़ बिफोर बेड। आई सजेस्ट सोने से 1-1.5 घंटा पहले आप ऐड करें। दैट्स वेयर यू बेसिकली आप सोएंगे, एंड दैट्स वेयर आपके ब्रेन जब रेस्टिंग मोड में होगा, एंड उस समय उसको फीड किया जाएगा, वो सप्लीमेंट्स को हेल्प करेगा उस समय फीड करने में। सो मेरे यहाँ बताने का मतलब क्या है? सो बेसिकली ये बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी के लिए जो न्यूट्रिशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ब्रेन को फीड नहीं कर पा रहे हैं ऑन डेली बेसिस तो सप्लीमेंट ऐड किया जा सकता है। अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि आप सारा दिन ओमेगा 3 रिच डाइट ले रहे हैं, विटामिन B6 रिच डाइट ले रहे हैं, विटामिन B12 ऑलरेडी ले रहे हैं, you might not need it. So मैं कैसे बता सकता हूँ आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ये आपको मालूम है कि आप B6, B12, ओमेगा 3 ऑन डेली बेसिस पर ले रहे हैं। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप इस ब्रेन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको फीड नहीं कर रहे हैं। सबसे पावरफुल मसल हमारा ब्रेन है, तो मेरी सजेशन यही है कि अपने ब्रेन को ज़रूर फीड करें। अगर आप न्यूट्रिशन जो ऑलमोस्ट प्राइमरी है, अगर आप न्यूट्रिशन के थ्रू इन इंग्रेडिएंट्स को लें, उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, तो दैट्स वेयर यू कैन ऐड सप्लीमेंट एंड बूस्ट अप योर memory, focus, alertness, and of course development. Lot more benefits. तो ये थी information about brain booster की. It's all up to you. अगर आपने यूज करना है, you can try. अगर आप डाइट से ले रहे हैं, then you don't need it. Take care guys. Love you. Bye.